बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ये थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि मैं एलईडी में ये मैंने बनाए हैं और एलईडी से फिर ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 वाज इनएक्टेड ऑन, ये तीन ऑप्शंस होंगे उधर पेपर में, तो करेक्ट आंसर फिलहाल आप देख लें, ये बी है। 6 अक्टूबर 1860 को ये पीपीसी इसका नफाज हुआ था, इनएक्टेड हुई थी, यानी कि इनएक्टेड ऑन यानी कि निफाज इसका हुआ था, नाफिजुल अमल हुई थी 6 अक्टूबर 1860 से। अगला सवाल, पाकिस्तान पीनल कोड हैज सेक्शंस, टोटल सेक्शंस इसमें वो पूछ रहा है, 511 है। आपको ज़ाब्ता फौजदारी के भी टोटल सेक्शन पता होने चाहिए, ठीक है। और अगला सवाल है जी, अच्छा यहाँ पे एक अहम बात मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं, एटीए एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके नोट कर लें, उसके 40 सेक्शन है टोटल। एटीए के, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के टोटल जो सेक्शन है 40 है। पाकिस्तान पीनल कोड इज, ये कौन सा लॉ है? अगर पेपर में इस तरह आ जाए तो ये याद रखें, ये पीनल लॉ है, ठीक है, ये पीनल लॉ है। ये आपने यहाँ पे जो उसने ऑप्शन दिया हुआ है पीनल लॉ है ये, क्योंकि प्रोसीजरल नहीं है। प्रोसीजरल जो हमारा लॉ है वो सीआरपीसी है। प्रोसीजरल जो लॉ है ना, वो तो प्रोसीजर बताता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगला सवाल, पाकिस्तान पीनल कोड इज एप्लीकेबल टू, कहां पे एप्लीकेबल है? तो ये इसका ऑप्शन ए है जी, थ्रू आउट पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये एप्लीकेबल है। अ फॉरेनर कमिट्स एन ऑफेंस विद इन पाकिस्तान, ही कैन बी ट्राइड इन पाकिस्तान, नॉट बी ट्राइड इन पाकिस्तान, कैन बी ट्राइड एंड पनिश्ड इन पाकिस्तान, नन ऑफ दीज। तो ये सी ऑप्शन है, कैन बी ट्राइड, पकड़ा भी जा सकता है, उसको सजा भी दी जा सकती है अगर कोई गैर मुल्की फॉरेनर कमिट करता है जुर्म पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तानी सब्जेक्ट्स, ए पाकिस्तानी सब्जेक्ट कमिट्स सब्जेक्ट कमिट्स मर्डर इन युगांडा, एक पाकिस्तानी युगांडा में कत्ल कर देता है, ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड इन पाकिस्तान, पहला ऑप्शन। तो ये कौन सा ऑप्शन इनमें से हो सकता है, आप जरा चेक कर लें कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके जवाब में। अगला डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी है जी, कि कैन बी ट्राइड एंड पनिश्ड। ये आप मुझे सेक्शन बता दें, कमेंट्स में सेक्शन बता दें, कौन सा सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, एक है, दो है, तीन है, चार है, कौन सा सेक्शन है? ये पूरा सी ऑप्शन, ये सी वाला ऑप्शन, ये कौन सा सेक्शन है? हमने पढ़ा था तदरात पसंद में, ये पूरा सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेंस रिया, हाँ ये जाब्ता का सवाल है, मैं आपको बताऊंगा बहरहाल आगे चल के। फिलहाल यहाँ ये इतना नोट कर लें, मेंस रिया, एम से है मेंस, इंसान, यानी कि इंसान का कह रहे हैं ना, रिया लैटिन वर्ड्स हैं बेसिकली, ये मेंस रिया, एक्टिस रिया, यहाँ पे एक्टिस रिया तो नहीं है, मेंस रिया कहते हैं। अच्छा, पहले पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटेंशन, एक्चुअल इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, नन ऑफ दीज। मेंस रिया होता है दिमाग की, यानी कि सोचने की एक किस्म की मुजरमाना जहन जिसे हम कहते हैं, मुजरमाना जहन लैटिन टर्म है। यानी कि कोई जुर्म जब बंदा कमिट करता है, याद रख लें दो ऑप्शन होते हैं, एक होते हैं मेंस रिया, एक होता है एक्टस रिया। मेंस रिया में उसकी जो सोच होगी, उसकी नीयत होगी, वो मुजरमाना होगी या नहीं होगी, होगी तो जुर्म कंप्लीट होगा। मिसाल देते हैं, वो हमने एक्सेप्शन पढ़े थे इस्तिस्ना के चैप्टर में, एक बंदे ने वो, यानी कि उसकी नीयत नहीं थी जुर्म करने की, जुर्म कमिट हो गया, तो वो जो होगा, मैं तफसील से इसकी वीडियो आपको बनाऊंगा। एक बंदा शिकार कर रहा था, हरण को समझ के गोली मार दी, अब वो फांसी नहीं लगेगा, क्यों? उसका मेंजरिया नहीं था, ठीक है। एक्टस रिया एक्शन होता है, एक्शन से है एक्टस रिया, ये इसका अपोजिट है लैटिन वर्ड। ये दो होंगे तो फिर ये जो है ना, यानी कि इनका जुर्म कंप्लीट होता है। मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ये ज़ाब्ता का सवाल है। वैसे यहाँ पे इतना नोट कर लें, ऑप्शन बी है एक्चुअल इंटेंशन, बंदे की जो नीयत क्या थी, असल नीयत क्या थी। कॉमन इंटेंशन तो 34 है, ये 34 ते पे, 34 पीपीसी, ये आपने पढ़ रखा है ना। फिर एक्चुअल इंटेंशन, असल उसकी जहनीत, इंटेंशन इरादा, असल उसका इरादा था क्या, वो यहाँ पे देखे ना, असल उसका इरादा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी जुर्म की तकमील में, अकॉर्डिंग टू पीपीसी अवर्ड पर्सन, पर्सन से क्या मुराद हो सकता है? सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन, यहाँ पे अब जहर है, दोनों हो सकते हैं, बैंक, एटीएम, इस तरह की मिसालें मैंने उधर समझाई थी आपको। टर्म जेंडर इंक्लूड, जेंडर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मेल, फीमेल, बोथ, मेल एंड फीमेल। तो आंसर सी है, मेल एंड फीमेल। जेंडर, जेंडर की तारीफ मेरे ख्याल से सेक्शन 8 है, सेक्शन 8। पर्सन की तारीफ सेक्शन 11 है, आई थिंक सो। अब बाकी आप कंफर्म कर दें और आप भी जवाब दे दें, कमेंट कर दिया करें। अ सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नन ऑफ दीज, सी ऑप्शन। वो कहते हैं सिंगुलर नंबर में तादाद की ये बात कर रहे हैं, नंबर,
9 नंबर था मेरे ख्याल से, सेक्शन 9 जो है तदरत पसंद के नंबर के बारे में था। तो नंबर वहां पे एक सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा के से, यानी ही शी वो भी हो सकता है, दे THEY दे भी हो सकता है। द वर्ल्ड मैन इंक्लूड्स, एक मैन में कौन इंक्लूड होगा, मेल फीमेल बोथ, मैन में तो 11 है ए ऑप्शन, मैन में जहर है मेल होगा, उसने आइडेंटिफाई कर दिया ना मैन मर्द, तो यहां पे उसने मैन को इंक्लूड कर दिया। जिन्स में ये पूछ रहे हैं मैन मर्द, तो वर्ल्ड वुमेन इंक्लूड जहर है, ये फीमेल है। अच्छा बी ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू PPC वर्ल्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ, पब्लिक किस में है, सी में है, बोथ एंड पीपल भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ये 14 है, ये तो आसान है वैसे, 14 सेक्शन जो है ना ये उसका पूछ रहा है, सर्वेंट ऑफ द स्टेट 14 ते पे। अच्छा फिर डिनोट ऑल ऑफिसर इंक्लूडिंग अपॉइंटेड, आंसर इसको सवाल आप आराम से पढ़ लीजिएगा। वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है, ये देखिए सर्वेंट ऑफ द स्टेट की वो बात कर रहे हैं, सर्वेंट ऑफ द स्टेट यानी कि वफाकी हुकूमत का भी हो सकता है, सूबाई गवर्नमेंट का भी हो सकता है। अच्छा अगला अगला सवाल है, टर्म गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन, गवर्नमेंट किस तारीफ, गवर्नमेंट की तारीफ कहां की गई है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 17, 18, 19 या फिर 20। तो ये ऑप्शन है 17 में, 17 में जो ना गवर्नमेंट की तारीफ की गई है, ठीक है। आप यानी कि टर्म गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन, गवर्नमेंट की तारीफ की गई है सेक्शन 17 में। अच्छा जी, द वर्ड जज डिनोट्स एवरी पर्सन हु इज, जज कौन हो सकता है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो जज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होगा, इंपावर्ड बाय लॉ, तो या आंसर डी है कि ऑल ऑफ दीज, आंसर डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इंपावर्ड बाय लॉ टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट, ठीक है ना, जज इस हिसाब से होगा, जो जजमेंट भी दे सकता है, जो इंपावर्ड भी है, ठीक है, इस तरीके से जज वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी अगला सवाल, द टर्म कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड, कोर्ट ऑफ जस्टिस की तारीफ कहां की गई है, वो कहता है सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया गया है। मेरे ख्याल से जो जज है इसकी तारीफ 19 में की गई है, सेक्शन 19 में, और इसकी जो है सेक्शन 20 में है। ये आप इसको मजीद आप चेक करें, कंफर्म करें, और ये अभी से आप तजरत पसंद को शुरू से रिवाइज करना शुरू कर दें। अगला सवाल, द टर्म पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन, पब्लिक सर्वेंट की तारीफ 21 में, ये तो आसान है वैसे, स्टेट ऑफ सर्वेंट अभी हमने ऊपर पढ़ा था 14 में, पब्लिक सर्वेंट 21 में है। ये दोनों सवाल नोट करें, पब्लिक सर्वेंट ये यहाँ पे आपने नोट कर लिया, पब्लिक सर्वेंट को ये नोट कर लें, ठीक है। और 14 में हमने क्या पढ़ा था, टर्म, ये लिखा हुआ है टर्म, यानी कि 14 में ये देखिए इसका जवाब ये है सी ऑप्शन, ठीक है, सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ये नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा उस तरफ कर दें कैमरा तक, यहाँ देखा वो PPC नजर नहीं आ रहा आपसे, पता नहीं सवाल पूरे नजर आ रहे हैं नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं, अगला सवाल है जी, द वर्ल्ड पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स, पब्लिक सर्वेंट कौन सा हो सकता है, जज आर्बिट्रेटर ऑल ऑफ दीज, तो ये तीनों हो सकते हैं पब्लिक सर्वेंट, यानी 21 वाले, 21 के सरकारी मुलाजिम, जज भी हो सकता है, ठीक है, आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज वो कहता है यहाँ पे, ठीक है जी। अगला सवाल, बस ये यहाँ तक सवाल थे, उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे, 20 सवाल थे ये, नेक्स्ट सवाल बाद में हम डिस्कस करेंगे।